हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैथ्स बूस्टर बाय रुद्र सोनकर। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेन और ये रेलगाड़ी के सवाल, ठीक है, जो 9 टाइप के सवाल होंगे और इसकी पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल या कोई भी एग्जाम हो उसके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं, पहला फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, देखो आगे हमारा जो स्टार्ट होता है, कह रहा है, अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या आता है, देखो आपको याद रखना है कि अगर किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो ये वाली यूनिट होती है ज़्यादा होती है, ये वाली यूनिट कम होती है। तो अगर कम में जा रहे हैं तो कम वाली वैल्यू ऊपर रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं तो समझो जरा, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं ना, तो ज़्यादा की ओर जा रहे हैं तो ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर रहेगी, तो यानी 18 ऊपर रहेगा। ठीक है, 18/5। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ये भी है कि देखो लंबाई वाली वस्तुएं, अगर प्लेटफॉर्म है, पुल है, तो दोनों की लंबाई क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ये चीज़ समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो अब एक चीज समझो रहा, सापेक्ष, अगर देखो समान दिशा में अगर चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल घट जाती है, उनकी जो दूरियां होती है वो ऐड हो जाती है। अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो जुड़ जाएगी, दूरियां तब भी ऐड होंगी। ठीक है, अब देखो अगर जब बिंदु और वस्तु है, ठीक है, कोई व्यक्ति है या कोई खंभा है और उसके सापेक्ष चल रहे हैं तो उनकी चाल क्या होगी? एक ही दिशा में चाल क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। लेकिन जो लंबाई होगी, अगर व्यक्ति को पार कर रही है, खंभे को पार कर रही है, तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो अपनी ही लंबाई को पार करेगी। ठीक है, अगर व्यक्ति इस डायरेक्शन जा रहा है, ट्रेन उस डायरेक्शन जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो चालें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। और जो दूरी पार करेगी, केवल ट्रेन अपनी ही दूरी को पार करेगी। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपने समझ लिया तो दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी, ठीक है, खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखो हो रहा है, तो हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक है, तो चाल कितनी है? 72 है। अब देखो रहा, ये था सेकंड में, तो हमने इसको अभी क्या किया? मीटर पर सेकंड में बदल लिया। तो सेकंड में कम में यूनिट जा रहे हैं तो क्या करें? कम वाली वैल्यू ऊपर रहेगी, 5/18। और 9 क्या हो गया? टाइम हो गया। मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर कितना आ गया? 180 मीटर। ठीक है, अभी देखते हैं भाई, सेकंड स्लाइड में देखो। अभी क्या कर रहा है? लंबाई वाली वस्तुओं को पार कर रहा है। ठीक है, तो 160 मीटर लंबी ट्रेन है और 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो दोनों बताया तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 320 हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई आपको? अब कह रहा है 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो टाइम कितना दिया हुआ है? 16 सेकंड। ठीक है, अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, तो देखो हमें एक फॉर्मूला पड़ा है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो दूरी तो हमारी 320 मीटर हो गई, चाल हमें पता नहीं है, निकालनी है, इंटू 5/18 इंटू 16। ठीक है, क्योंकि ये क्या था? मीटर पर सेकंड में था, इसीलिए इसने क्या कर दिया? मीटर पर सेकंड पे चेंज कर दिया। ठीक है, तो चाल कितनी आ जाएगी? 72 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अगर आप ये भी ना करते तो बाद में आप कर लेते 18/5 से मल्टीप्लाई, तो भी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लाइन क्या है? चाहे समान दिशा हो या विपरीत, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमेशा जुड़ती है। ठीक है, केवल चाल से ही मतलब होता है दिशा में कि अपोजिट आ रही है कि एक ही डायरेक्शन में चल रही है। केवल नियम अप्लाई होता है चाल वाले में, लंबाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्रेन की लंबाई में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? देखो कह रहा है कि अगला टॉप है, लेवल 3 है। ठीक है, इस पे आपको क्या कह रहा है? देखो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो इस टाइप क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके पास, ठीक है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी, टाइम दिया होगा 9 सेकंड, और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी 12 सेकंड में। तो आपको क्या करना है? फटाक से इनके बीच का लेना है। ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, तो देखो 100 और देखो 12 और 9 में कितना आ गया? 3 आ गया, तो डिफरेंस आ गया। अब क्या करेंगे ना,
अब हमने इसको क्रॉस मेथड पे देखो, ट्रेन की लंबाई ऐसे लिख लो और टाइम लिख लो, ठीक है। अब क्या करो, पहले इसका मल्टीप्लाई करो, 100 गुणे 12 कितना हो गया 1200, और 200 इंटू 9 कितना हो गया 1800, 1800 में 1200 गया 600 बटे 3 यानी 200 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, अच्छा टाइप है। कह रहा है कि दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करना है, ठीक है। इसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप व्यक्ति को पार कर रहे हैं, ना कि धीमी ट्रेन को। धीमी ट्रेन को लंबाई को पूरी तरह से अनदेखा करना है, ठीक है। तो इसमें धीमी ट्रेन की लंबाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अब समझो रहा, दो रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। जब कभी एक ही दिशा होगा तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 60 में 40 ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में किलोमीटर पर घंटा है और ये जो आपको टाइम दिया हुआ है 27 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो बस 5/18 इंटू 27 कर देंगे, क्योंकि ये किलोमीटर में था, इसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू समय, आपका आंसर आ जाएगा 150 मीटर। अभी देखो रहा, कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, ठीक है। और सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रही है, वो कितने समय में पार करेंगे। अब देखो भाई, आपको पता है अगर इनकी जो लंबाई है वो हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे विपरीत आ रही हो, चाहे एक दूसरी दिशा में चल रही हो, ठीक है। अब आपको पता है कि सामने से अगर कोई आएगी तो मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे आएगी, तो अपोजिट डायरेक्शन पे आएगी तो चालें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, तो 54 प्लस 36 कितना हो जाएगा 90, ठीक है। अब ये 90 तो हो गया, अब ये था किलोमीटर पर घंटे में, किसमें था ये किलोमीटर पर घंटे में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेकंड। अब देखो भाई, अब कह रहा है केवल समय का है मैजिक फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। कह रहा है समान लंबाई की दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही है, ठीक है, और वे एक व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो यार, आपको पढ़ के आए होंगे, अगर एवरेज पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने पढ़ा था अगर डिस्टेंस क्या रहती है, सेम होती है, तो जो एवरेज स्पीड होती है वो कितनी होती है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा, क्योंकि लंबाई दोनों की सेम है, ठीक है। आपको टाइम केवल दिया हुआ है, तो बस यही डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2t1t2 अपॉन t1 प्लस t2। जैसे अप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा 12 सेकंड, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, इन्होंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने दे भी रखे हैं भाई, कि अगर ट्रेन की लंबाई समान है तो आपको लंबाई या चाल जानने की भी आवश्यकता नहीं है, बस इस हार्मोनिक मीन ट्रिक का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको क्या करना होगा, जो टाइम को है वो सेम सेम करना होगा, दोनों घड़ियों में टाइम को सेम करना होगा। कैसे, देखो रहा भाई, कह रहा है कि शहर ए और बी 5 किलोमीटर दूर है। गाड़ी ए से 8 बजे चलती है, ठीक है, और जो दूसरी गाड़ी है 10 बजे चलती है। तो आपको ये एज्यूम करना है कि गाड़ी ए है वो भी 10 बजे ही चली थी। तो अब हमें ये देखना है कि ये 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो 1 घंटे में जाती है 70, 2 घंटे में कितनी चली जाएगी 140 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आई बात ना। फिर जो मुकाबला होगा ना भाई, सबने बोला है कि लाइफ का यही रूल है कि मुकाबला क्या होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए। अगर ये 10 बजे चल रहा, ये 10 बजे चल रही थी, तो इसको भी 10 बजे ही चलना पड़ेगा। अब पहले इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 500 किलोमीटर थी। अब 2 घंटे में इसने क्या किया, 140 किलोमीटर कवर कर लिया, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। समझ में आई बात। अब यही 360 किलोमीटर की दूरी है। अब देखो ना, सापेक्ष चाल का रूल आ जाता है कि अगर देखो विपरीत चलती है ना, इसने बोला है विपरीत, जो जो चालें होंगी वो ऐड हो जाएंगी। 110 प्लस 70 कितना हो जाएगा 180, तो 180 में 360 का भाग देंगे 2 घंटे आ जाएगा। तो पहले 10 AM के बाद भी उनको 2 घंटे लग रहा है, तो
जो आपको उनके मिलने का टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 12 पीएम हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया? देखो भाई, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, चोर और पुलिस का। कह रहा है पुलिस, देखो अब इसमें क्या है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है, फ़ॉर्मूला समझ लो, कुछ भी समझ लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हमने सारे हाइलाइट कर रखे हैं। कह रहा है कि बीच की दूरी और चालों का अंतर, ठीक है, हमेशा बाद वाले समय में पकड़ने का समय जोड़ें, ठीक है? अब समझो रहा, अब 12 बजे चोर है ना 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भागा, 2 बजे पुलिस, अब आपको हमेशा जो टाइम ऐड करना है 2 बजे वाले में ही ऐड करना है, ठीक है? पुलिस ने 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पीछा किया, तो पुलिस चोर को कितने बजे पकड़ लेगी? तो आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझाई गई ना कि अब 12 से 2 घंटे, तो आपको क्या है ना, सबको बराबरी का ही टाइम देना है, ठीक है? तो अब समझो रहा, ये 2 घंटे में कितना भाग गया होगा चोर? तो 1 घंटे में जाता है 30 किलोमीटर, 2 घंटे में चला गया होगा 60 किलोमीटर। ये चीज़ समझ आई? अब यही 60 किलोमीटर है, ठीक है? एक गैप है, तो पुलिस को इस गैप को भी कवर करना पड़ेगा, जो और फर्दर जो चोर भाग रहा है उसको भी कवर करना पड़ेगा। तो देखो रे, अब चोर इधर भाग रहा है तो पुलिस वाले भी इधर ही भागेंगे ना, अगर पकड़ना है, उल्टा तो भागेंगे नहीं, ठीक है? तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 40 में 30 गया 10, 10 का भाग दोगे 60 पे कितना लगेगा, 6 घंटे। तो पहले 2 PM से वो, मतलब पुलिस ने भागना शुरू किया, उसके बाद 6 घंटे लगे उसको पकड़ने में, तो 8 PM पे पकड़ेंगे, ठीक है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो कह रहा है कि मिलने और पहुंचने का नियम, ठीक है? कह रहा है 2 रेलगाड़ी मिलने के बाद अपने गंतव्य पर क्रमशः 169 मिनट और 225 मिनट में पहुंचती हैं, तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा, ठीक है? तो इस टाइप के आपको देखो क्वेश्चंस पे एक चीज नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा पहले वाले की स्पीड बटे दूसरे वाले की स्पीड, लेकिन जो टाइम लगेगा वो लगेगा दूसरे वाले की टाइम पहले ऊपर होगा और पहले वाले टाइम नीचे होगा, ये चीज़ समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अब सेकंड वाला जो टाइम है 225 में कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और पहले वाला टाइम था 169, ये आपको आ जाएगा नीचे, ठीक है? तो आ जाएगा आपका आंसर 15:13, जो कि हो जाएगा, ठीक है? और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। और आपके अंदर कोई डाउट्स है तो हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, इस पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है? अब देखो रहा है, तो अगर देखो संपूर्ण प्रीमियम मैथ्स कोर्स चाहिए आपको, मास्टर पीडीएफ चाहिए, तो ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बैच परचेज करना है, इसकी प्राइस ओनली 149 रुपीज़ है, ठीक है? आपकी 1 ईयर वैलिडिटी है, ठीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई।